नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। नरेंद्र मोदी ने विजिट किया है ब्रिटेन का। आज नरेंद्र मोदी शाम को ब्रिटेन के विजिट पे हैं। मतलब वो लोग कल्चर में बहुत ज्यादा रिच है कि अगर आपने कोई सार्क बनानी भी है, हिंदुस्तान के अलावा आप नहीं बना सकते। दोस्तों, यहाँ से ये बात साबित होती है कि दुनिया का कोई भी बड़ा मुल्क हो, वो तो इंडिया यूथ और इंडिया की लीडरशिप के बगैर जो है आगे बढ़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। दोस्तों, भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी बरतानिया जा रहे हैं एंड ही इज गोइंग फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट व्हिच बरतानिया, इंग्लैंड एंड इंडिया दे हैव बीन प्लानिंग। तो ट्रेड कैसे बढ़ेगा जब आप रिस्ट्रिक्शंस इमीडिएटली लगा देते हैं और फिर इमीडिएटली हटा देते हैं? तो एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है, अमेरिका तुम्हारे सर पे थूकता है और तुम्हें तुम्हारा मजाक उड़ाता है और तुम्हें गुलामों की तरह ट्रीट करता है, फिर भागे हुए उसके पास जाते हो। और अब जबकि ये यूके जा रहे हैं, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, डेफिनेटली ऐसा ही होना चाहिए भैया, आप उनको जाके बताओ। सो आई थिंक सो कि ही इज वर्किंग वेरी स्मार्ट, ही इज यूजिंग अ स्मार्ट ब्रेन। पाकिस्तान के 40,000 शहरी लापता हो चुके हैं। ये लोग ज़ियारात के लिए गए थे, मगर इनका कोई रिकॉर्ड रियासत पाकिस्तान के पास नहीं आ रहा। पाकिस्तान बना है उस वक्त से लेकर अभी तक हम IMF के तकरीबन 26 या 27वें प्रोग्राम में जा चुके हैं। मोदी साहब जो हैं वो इज गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स। बड़ी बात है। नॉट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स हु ट्रैवल। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का लंदन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। अंग्रेजों ने दोनों हाथ जोड़कर प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्वागत किया। इस दौरान प्रवासी भारतीयों ने अपने हाथों में तिरंगा थाम रखा था और भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक्स प्लेटफॉर्म पर कुछ तस्वीरें शेयर कर लिखा, ब्रिटेन में भारतीय समुदाय द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत से मैं अभिभूत हूँ। ये negotiations have been going on, and now this is agreement is called the Comprehensive India-UK Free Trade Agreement. भारतीय समुदाय के सदस्यों ने स्वागत और the deal obviously is going to remove some 99% जो टैरिफ लगा करते थे इंडिया की एक्सपोर्ट जो यूके जाती थी, टेक्सटाइल, गाड़ियाँ और whatever the UK exports used to come India, ये बहुत सारी चीजें जो हैं वो उधर जाती हैं। और मुझे ये लगता है कि ये जो डील है, so this is going to enhance the bilateral trade by about $60 billion by 2030. $60 billion by 2030। और जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्टारमर, वो जो हैं ही इज ऑफ द व्यू कि ये ट्रेड, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस, सिक्योरिटी, इन एरियाज़ के ऊपर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। और सुनने में आ रहा है कि मोदी साहब जो हैं वो इज़ गोइंग टू मीट द किंग चार्ल्स। बड़ी बात है। नॉट ऑल प्राइम मिनिस्टर्स हु ट्रैवल दे आर अलाउड टू मीट किंग चार्ल्स। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दिस इज समथिंग नॉर्मली इट डजंट हैपन, बट येस। सो ये अब क्योंकि आपको पता है बरतानिया के अंदर जब से ये ब्रेक्सिट हुआ, वहाँ पे एक जो ग्लोबल आउटरीच थी ना, वो थी, और वो ग्लोबल आउटरीच जो थी वो ख़त्म हो गई ब्रेक्सिट की वजह से। और ये आप समझ लें कि ये चीज़ आपको बताती है कि जो केयर स्टारमर है वो कह रहा है कि ये मेरी पॉलिटिकल लाइफ का या मेरी पॉलिटिक्स के अंदर या मेरी प्राइम मिनिस्टरशिप में ये बहुत बड़ा इवेंट है, बिकॉज यूरोपियन यूनियन इज़ ऑल सेट फॉर अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। They are all set for a free trade agreement with India. So I think that matters a lot. और दूसरी इसमें बात ये भी है कि जैसे कहते हैं ना कि डिफरेंट किस्म के कनेक्शंस जो हैं वो इस्टेब्लिश अब होंगे। अब ये टैरिफ्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो इंडिया ज़ाहिर बात है इसमें एक इंसेंटिव में आएगा कि इंडियन मार्केट्स खुलेंगे। असल में बड़ा मसला ये भी था इंडिया के लिए कि जो उस वक़्त जो लीडरशिप थी वो ये कह रही थी कि हमें हर कीमत के अंदर वीज़ाज़ में भी एक्सेस चाहिए, वीज़ाज़ में एक्सेस चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि वो बरतानवी जो लीडरशिप है वो वीज़ाज़ लंबे चौड़े देने को तैयार नहीं है, ठीक है, लेकिन वो ज़ाहिर बात है कारोबार करने के लिए बिल्कुल तैयार थी।
یہ چیز جو ہے دیٹ از سم تھنگ سگنیفیکینٹ اس میں. اور مجھے ایسے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو پورے ویسٹ کے اندر دیر از این اسیسمنٹ دیٹ وی نیڈ انڈیا فار اے لانگ ٹرم ٹریڈ. ہمیں انڈیا چاہیے ہی چاہیے ہے ٹریڈ کے لیے, بیکاز اتنی بڑی مارکیٹ ہے, اس مارکیٹ کو کیسے وہ اگنور کر سکتے ہیں. سو اٹس ناٹ دیٹ وہ کوئی چیزیں اس سینس میں جائیں گے. اب دیکھیں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ایک تو چلو ایکسپورٹس بڑھیں گی, بہت کچھ ہوگا. اب یہ ٹریڈ نیگوسیشن جو ہیں 3 سال کے, اٹ واز اے ڈیفیکلٹ پروسیس, ٹھیک ہے جی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب جو آئی تھنک برٹش اینڈ انڈین کیبنٹ جو ہے وہ اس کو اپروو کریں گے. سو یہ جو ٹریڈ پیکٹ ہے 1 سال کے اندر یہ آئے گا, ٹھیک ہے جی. برٹش پارلیمنٹ بھی اس کو کرے گی, انڈیا کی فیڈرل کیبنٹ کرے گی. اور یہ آپ دیکھیں کہ جو ٹریڈ ایگریمنٹ ہے یہ ون ون ہے دونوں ملکوں کے لیے, کہ انڈین جو کنزیومرز ہیں ان کو اب فار ایگزامپل لو پرائسز میں بہت ساری چیزیں وہاں سے ملیں گی یو کے سے. فار ایگزامپل دیر از اے جو اسکاچ وسکی جو ہوتی ہے یہ اب فار ایگزامپل اگر اس کے اوپر ٹیرف 150% تھا اپروکسیمیٹلی, ناؤ یہ ٹیرف جو ہے دیٹ ہیز کم ٹو 75%, اور اگلے 10 سالوں میں یہ مزید 40%. تو یہ بہت بڑا دیکھیں انڈیا کے لیے, آپ وہ کہیں گے نا وہ برٹش وسکی پئیں گے بیکاز ان کو اس کے اوپر ٹیرف کم ہے. سو یہ آپ دیکھیں جیسے انڈیا جو ہے وہ ڈیوٹیز کم کرے گا گاڑیوں کے اوپر, پہلے 100% تھی تو 10% ہو گئے. آپ کو پتہ ہے برطانیہ کے اندر گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ جاپان سے ساری آتی ہیں. میرے دوست ہیں بہت سارے برطانیہ کے اندر, تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ہم تو گاڑی جاپان سے لے کے آتے ہیں. تو جو انڈین مینوفیکچررز ہیں ان کو اب یو کے اندر بہت ساری ایکسیس ملے گی, الیکٹرک گاڑیاں, ہائیبرڈ وہیکلز اینڈ آل دیٹ. اور انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمیں ہماری پروڈکشن پہ فوکس ہو, مینوفیکچرنگ پہ فوکس ہو. یہ پروڈکشن اس پہ وہ انہوں نے کرنی تھی. انڈیا کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 99% جو انڈین ایکسپورٹس برطانیہ کو جائیں گے ان کو فرق پڑے گا, 0 ڈیوٹی ہو جائے گی, 0 ڈیوٹی. تو دونوں سائڈ جو ہیں وہ فائدہ اٹھا رہی ہیں. دیکھیں یہ پاکستان یہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ نہیں کر سکتا. ہم نے چائنا کے ساتھ کیا, ہم ناکام. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سمپل سی ہے بھائی, ہم تو کچھ چائنا کو بیچ ہی نہیں سکتے.